मंचासीन मंच को नमन करते हुए हम कवि रंजन शर्मा जी का वंदन और धन्यवाद अर्पण करता हूं, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और चंद पंक्तियां समर्पित करता हूं आप सभी के लिए भी। हम अदब से जयपुर को सलाम करते हैं। हम अदब से जयपुर को सलाम करते हैं। जयपुर के कवि सम्मेलन में तमाम आए हुए मेहमानों को सादर प्रणाम करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। और सबसे पहले आज आप लोग देखते भी होंगे कि पूरे संपूर्ण भारत में वंदे मातरम की जो धारा बह रही है, तो उसी को कवि के रूप में दो पंक्तियां करके फिर मैं अपनी पंक्तियां समर्पित करूंगा। और मजा आएगा यदि आप लोग क्लैपिंग करेंगे जब हम गाएंगे तो। तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारम तरम तुम तारा तुम तारा तुम तारम तरम करो अपना धर्म करम। दिल से बोलो सारे बोलो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत का है स्वाभिमान वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत का है स्वाभिमान वंदे मातरम। थोड़ी सी चाहूंगा जो माइक को ऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ी साउंड दे, थोड़ी सी साउंड दीजिए माइक में जिस पर मैं बोल रहा हूँ। बढ़ा दिया। हाँ, थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। बढ़ गया। धन्यवाद। जोरदार ताली बजाइए। तालियां पे ही बोलूंगा। वह सूरज ही क्या जिसमें रोशनी ना हो, वह बाग ही क्या जिसमें माली ना हो, वह सूरज ही क्या जिसमें रोशनी ना हो, वह बाग ही क्या जिसमें माली ना हो, वह कवि सम्मेलन ही क्या जिसमें ताली ना हो, ताली ना हो, ताली ना हो। यहाँ पे हम आप सभी को लिए चलते हैं, जैसे नेताजी पर कविताएं भी हुई, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कवि से बढ़ के कोई नेता नहीं हो सकता। क्या बात है। कवि से गहराई से धोसेंगे, कवि से बढ़ के कोई नेता नहीं हो सकता, क्योंकि कवि हमेशा जनमानस के लिए सोचता है। और यहां कवि का नेत्र, इसीलिए नेता, कवि का नेत्र संपूर्ण विश्व और भारत के लिए हमेशा सकारात्मक और अच्छा या जन कल्याण के लिए होना चाहिए। इसलिए हम कवि नेताजी के रूप में अपनी बातें रखते हैं, उदाहरण मिटाते हैं उनका नेताओं के प्रति कि नेता का वास्तविक अर्थ होता क्या है, जो सही रास्ता दिखाए, देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दे, अपने विचारों से, अपने वाणी से। तो आज उसी प्रसंग में देश की नेत्र से, एक कवि की नेत्र से देश की दृश्य खींचना चाहूंगा। हमने देखा एक फकीर को, हमने देखा एक फकीर को फुटपाथ पे लेटा था और भूख से मरा था। हमने देखा एक फकीर को फुटपाथ पे लेटा था और भूख से मरा था। जब कपड़े उठा के देखा तो पेट पे लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। राष्ट्रवाद फकीर गरीबों में भी होता है, ये हमारी भावनाएं वहां तक हवा को ले जाते हैं। और जब तक सब सही माने में, जब तक एक एक कोई भी व्यक्ति यदि भूखा मर रहा है, तब तक हमारा देश को आगे की तरफ निरंतर बढ़ने में ही भलाई है, कल्याण है। तभी हम आजादी के
सही माने में अमृत महोत्सव मना सकते हैं। वाह 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 वाह। भूखा कोई नहीं मरे। तो चलिए एक नेता की नेत्र से भारत की कुछ और तस्वीरें सामने रखेंगे जो इंटरटेनमेंट भी होगा। जैसा कि रंजन शर्मा जी, इन्होंने उनके बात कही, जब कभी नहीं कहेगा तो कौन कहेगा, कभी नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। तो लीजिए सुनिएगा, मजा आएगा। हमारे पीएम गए इटली, ध्यान सुनिए, हमारे पीएम गए इटली, मेलोनी दावत में खिलाई इडली। हमारे पीएम गए इटली, मेलोनी दावत में खिलाई इडली। मोदी मेलोडी ले जाते हैं, मोदी मेलोडी ले जाते हैं, मोदी मेलोडी ले जाते हैं, मेलोनी के मेलोडी खिलाते हैं, मेलोनी को मेलोडी खिलाते हैं। पीएम जब भारत आते हैं, पीएम जब भारत आते हैं, मेलोनी रोम रोम में बस जाती है, मेलोनी रोम रोम में बस जाती है। अगली पंक्तियां भी हम समर्पण करेंगे। आज हम तमाम देश में जगह जगह, जैसा कवि ने यहां से बोले कि कौन ऐसा राज्य है जहां से देश के लिए आवाज नहीं उठ रहा है। तो कवि की नजरिए से हमारा सोच अभी भी सकारात्मक है, क्योंकि भरोसा करने में ही भलाई है। हमेशा सकारात्मक ही सोचना चाहिए। उसी पर हम दो मैसेज भी रख रहे हैं, और व्यंग भी है और एक मैसेज भी है। नीट से लेकर नेट तक, नीट से लेकर नेट तक, दिल्ली के इंडिया गेट तक, नीट से लेकर नेट तक, दिल्ली के इंडिया गेट तक, परीक्षा के पर्चे सेट है, परीक्षा के पर्चे सेट है, गली मोहल्ले में रेट है। परीक्षा के पर्चे सेट है, गली मोहल्ले में रेट है। देखो माता पिता अपसेट है, अब देखो माता पिता अपसेट है, विद्यार्थी पर काफी वेट है, विद्यार्थी पे काफी वेट है। अब नीट परीक्षा कैसा होगा, अब नीट परीक्षा जो कल होने वाला है, अब नीट परीक्षा कैसा होगा, भरोसा है नीट क्लीन होगा। अब नीट परीक्षा कैसा होगा, भरोसा है नीट क्लीन होगा। जब नीट परीक्षा सच्चा होगा, ध्यान देंगे ये मैसेज है, जब नीट परीक्षा सच्चा होगा, जब नीट परीक्षा सच्चा होगा, फिर देश में डॉक्टर अच्छा होगा, फिर देश में डॉक्टर अच्छा होगा, फिर देश में डॉक्टर अच्छा होगा। चलिए धन्यवाद। और लास्ट में, अंत में, रंजन साहब के एक व्यंग में इंटरटेनमेंट करके हम अपना स्थान लेंगे। तो आप सभी को अभी क्रिकेट मैच का, वर्ल्ड कप का भी बुखार चढ़ा हुआ लोगों पे, तो उसी संदर्भ में इंटरटेनमेंट है, एक मैसेज भी है, राष्ट्रवाद भी है इसमें। तो आप सभी को लिए चलते हैं कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच हो रहा है। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो रहा है। कमेंटेटर साहब कमेंट्री किए जा रहे हैं। इसी बीच कमेंटेटर साहब की आवाज बिगड़ जाती है। मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि जाइए, भारत की इज्जत की सवाल है, दूसरे कमेंटेटर की अल्टरनेटिव व्यवस्था कीजिए। असिस्टेंट मैनेजर भागते भागते हावड़ा जंक्शन पर जब पहुंचते हैं तो उन्होंने सुना, देखा कि एक अनाउंसर महोदय जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो सोचा कि इनसे हम काम ले लेंगे।
उन्होंने कहा कि इंडिया की इज्जत की सवाल है, जो भी होगा आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। चलिए कमेंट्री संभालिए। अब जो आते हैं कमेंट्री बॉक्स में तो कैसे करते हैं? मे आई हैव अटेंशन प्लीज। भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाला क्रिकेट मैच अपने नियत समय से 1 घंटे विलंब से शुरू होगी। इसलिए जिस सज्जन को भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच का आनंद लेना हो, कृपया काउंटर नंबर 2 से टिकट ले और पवेलियन में जगह ले। पूरे स्टेडियम में फिर हंगामा। एक कमेंट्री कैसे? तो ट्रेन की आने जाने की सूचना दी जा रही है। इससे काम नहीं चलेगा। मैनेजर फिर असिस्टेंट मैनेजर को बोलते हैं कि जाइए दूसरे कमेंटेटर की व्यवस्था कीजिए। फिर भागते भागते जब उन्होंने देखा कि धर्मतल्ला की गलियों में एक पंडित जी पूजा करा रहे थे। पंडित जी से कहा गया, पंडित जी चलिए कमेंट्री संभाल सकते हैं, संभाल दीजिए, इंडिया की इज्जत की बात है। पंडित जी जब आते हैं तो कैसे कमेंट्री करते, ध्यान देंगे। जब भारत पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो क्या माहौल होता है, उसी पर पंडित जी कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे महाभारत। ओम सचिन तेंदुलकर नमः, रोहित शर्मा नमः। ओम सचिन तेंदुलकर नमः, रोहित शर्मा नमः, विराट कोहली नमः, पाकिस्तानम स्वाहा स्वाहा। पूरे स्टेडियम में हंगामा होता है कि भाई ये तो पाकिस्तान के हारने की दुआ की जा रही है। इससे काम नहीं चलेगा, खेल कूद है। फिर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को बोलते हैं, जाइए इस बार कोई अच्छे कमेंटेटर को लाइए। वो भागते भागते जाते हैं तो देखा कि एक प्रोग्राम कव्वाल साहब कव्वाली कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कव्वाल साहब से ही काम लेते हैं। कव्वाल साहब को बुलाया। कव्वाल साहब कैसे कमेंट्री संभालते हैं देखिएगा, सुनिएगा, मजा आएगा। और जब हम ताली बजाएंगे, जब कव्वाल साहब की जो बातों पर आप लोग भी ताली बजाएंगे, उस समय मजा आएगा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि भारत हार नहीं सकता कभी पाकिस्तान के टीमों से। देखो भाई गौर से देखो, देखो भाई गौर से देखो, देखो जरा गौर से देखो। एक रेगॉन खड़ा है, एक मेडॉन खड़ा है, 3 स्लिप लगा है, बाकी बाउंड्री लगा है। देखो भाई गौर से देखो, देखो जरा गौर से देखो। एक मेडॉन लगा है, एक मेड ऑफ लगा है, 3 स्लिप लगा है, बाकी बाउंड्री लगा है। अंपायर ने सिग्नल दिया, अंपायर ने सिग्नल दिया, सचिन ने बल्ला संभाला। अंपायर ने सिग्नल दिया, सचिन ने बल्ला संभाला। शोएब ने बॉल फेंका, शोएब ने बॉल फेंका, सचिन ने मारा छक्का, सचिन ने मारा छक्का, सचिन ने मारा छक्का। भारत को जिताया, भारत को जिताया, भारत को जिताया। जय हिंद, धन्यवाद।